अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। यह एक पोयम है। जैसे कि आपको बताया गया था कि इस पोयम में पोएट महोदय दो टाइगर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसमें एक टाइगर चिड़ियाघर में है और दूसरा टाइगर जंगल में है। तो दोनों की एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो लास्ट क्लास में हमने दो स्टैंजा देखे थे। आज उसी के आगे चलते हैं। तीसरा स्टैंजा, he should be snarling around houses at the jungles is baring his white fangs, his claws terrorizing the village। यहां पर देखिए तो इस स्टैंजा में पोएट महोदय ने जंगल के टाइगर की बात किया है। यहां पर ही टाइगर के लिए आया है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। अराउंड आसपास हाउसेस घरों के, यानी जो जंगल का बाघ है वह घरों के आसपास गुर्राना चाहिए या गुर्राता है। एट द जंगल्स इज, जंगल के, इज किनारे, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास वह गुर्राता है। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, बारिंग दिखाना, वाइट सफेद, फैंक्स दांत, क्लाज जबड़े, वह अपने सफेद दांतों और जबड़ों को दिखाता है। टेरोराइजिंग द विलेज, द विलेज का मतलब द विलेज पीपल, गांव के लोग। टेरोराइजिंग का मतलब डराना, आतंक फैलाना, यानी गांव में आतंक फैलाता है या गांव के लोगों को डराता है। तो देखिए यहां पर कहा ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स इज, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास वह गुर्राता है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, वह अपने सफेद दांतों और पंजों को या जबड़ों को दिखाता है। टेरोराइजिंग द विलेज, और गांव में आतंक फैलाता है। यहां पर एक क्वेश्चन बना कि जो लाइनें दी हैं इनका टाइटल क्या है, अ टाइगर इन द जू। इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, तो कंपोज किसने किया है, लेस्ली नॉरिस। इसके बाद फिर आ सकता है हु शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल इज, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास कौन गुर्राता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं टाइगर, क्योंकि ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए ना। कह दिया जाए हु टेरोराइजिंग द विलेज, गांव में आतंक कौन फैलाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, टाइगर, क्योंकि जो जंगल का टाइगर है वह घरों के आसपास आतंक फैलाता है, गांव वालों को डराता है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इस स्टैंजा में पोएट महोदय जो है चिड़ियाघर के टाइगर की बात करते हैं। बट किंतु ही इज, वह है लॉक्ड, बंद या कैद, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब जो है मजबूत और सेल का मतलब पिंजरा, वह एक मजबूत पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ शक्ति, बिहाइंड पीछे, बार्स सलाख, उसकी शक्ति या उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग नापना, लेंथ लंबाई, केज पिंजरा, वह अपने पिंजरे की लंबाई नाप रहा है, अर्थात अपने पिंजरे में इधर उधर घूमता या टहलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग ध्यान ना देना, विजिटर्स का मतलब होता है आने जाने वाले लोगों को, वह आने जाने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो क्या कहा गया इस पोयम में, कवि महोदय बता रहे हैं चिड़ियाघर के बाघ के विषय में कि वह एक मजबूत पिंजरे में बंद है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, वह अपने पिंजरे में कुछ कदम इधर उधर चलता है और आने जाने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कहा गया कि जो लाइनें लिखी हैं इनका टाइटल कौन है, तो अ टाइगर इन द जू। ए इसका जो है कि इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, तो लेस्ली नॉरिज। आप कह सकते हैं कि हु इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल में कौन जो है बंद है, तो ही किसके लिए है, टाइगर के लिए। जवाब क्या हो जाएगा, टाइगर। ठीक है, फिर कह दिया जाए हु इज इग्नोरिंग विजिटर्स, आने जाने वालों को अनदेखा कौन करता है, तो आपका जवाब होगा टाइगर्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तरह तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जो एमसीक्यूज में काम आएंगे। आइए जो है देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा आपका क्या कहता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। कहने का मतलब क्या है कि इस पोयम में कवि महोदय पुनः जो है चिड़ियाघर के बाघ के विषय में बताते हैं कि वह क्या करता है। ही हियर्स वह सुनता है, लास्ट वॉइस अंतिम आवाज, एट नाइट रात में वह अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग गश्त करने वाली कार्स कारों की, रात में वह अंतिम आवाज गश्त करने वाले कारों की सुनता है। एंड और स्टेयर्स देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट चमकीली आइज आंखों से, वह चमकीली आंखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट चमकीले स्टार्स तारों को, वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पोयम में जो है, इस स्टैंजा में पोएट महोदय जो है चिड़ियाघर के बाघ की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो चिड़ियाघर का बाघ है वह रात में गश्त करने वाली कारों की अंतिम आवाज को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है। अब यहाँ पर कहा कि इन लाइनों का टाइटल कौन है, अ टाइगर इन द जू। इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, इसका पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। फिर कह सकते हैं हु हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो ही किसके लिए आया है, टाइगर्स के लिए, तो हु के स्थान पर टाइगर रख देंगे, आ जाएगा। फिर कहा कि हु स्टेयर्स ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट यानी चमकीले तारों की तरफ कौन देखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।